सुप्रभातम सभी को। आज हम कक्षा 7 का कल का जो बचा हुआ पाठ है वह पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके आगे चारवाक। चारवाक वाले से पढ़ना शुरू करेंगे। आम आम सभी लोग, आगे से आवाज आ रही, हाँ हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। किसी चारवाक ने कहा कि शरीर का पोषण करने के लिए यह सब सही है कि हमें दूसरों का अन्न का सेवन करना चाहिए, खूब खाना चाहिए, खाने में कभी भी बहुत लालच करना चाहिए, खूब खाना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि मनुष्य के पास यदि धन नहीं है खाने के लिए, तथा ऋणम कृत्वा पौष्टिकम पदार्थम एव भोक्तव्यम, इसलिए उधार लेकर के, जिसके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो ऋण लेकर के, ऋण माने उधार लेकर के वह भोजन करना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, तभी चारवाक कवि ने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए तर्क दिया। क्या तर्क दिया? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात यावत मानी जब तक, जीवेत मानी जीते हो, सुखम जीवेत सुख पूर्वक जीना चाहिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत ऋण कर करके हमें भोजन और घी पीना चाहिए। अर्थात हमें जो भी कुछ हो, पैसे नहीं हो तो मांग करके, उधार लेकर के हमें घी पीना चाहिए, अर्थात सब कुछ खाना चाहिए। श्रोता रहे, श्रोताओं की तरफ से आवाज आती है, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तो किसी श्रोता ने पूछ लिया, जो ऋण कर लिया उसका वापस प्रत्यर्पण कैसे होगा, वापस कैसे देंगे? चारवाक श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनिए मेरे बचे हुए काव्य को सुनिए, उसमें ऋण का प्रतिकार भी है। ऋणम कृत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जन, आप ऋण कीजिए, घी पीजिए, घी पीने के बाद आप कठोर मेहनत कीजिए और मेहनत से आप अपने ऋण को वापस लौटा दीजिए। काव्य पाठ श्रवणेन प्रेरित एक बालकोपि आशु कवि रचयति हासपूर्वकम श्रावयति। इन सभी प्रकार के काव्यों को सुनने के बाद एक वहाँ पर बैठा हुआ एक बाल कवि भी आशु कविताम रचयति, शीघ्र कविता की रचना करने में सक्षम है और हास्यपूर्ण कविता उसने रची और वो सुनाना चाहता है। वह बालक मंच पे आता है, बालक बोलता, श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनिए सुनिए मेरा भी एक काव्य। गजाधरम कवि चैव तुंदिल, गजाधर जो है वो कवि तुंदिल भोज्य लोलुप है, भोजन का लालची है। कालांतक है, कालांतक नाम है यमराज। तथा वैद्य चारवाक, वैद्य और चारवाक च नमामि हम, मैं इन सभी को नमन करता हूँ। काव्य श्रुत्वा हा 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 इति कृत्वा हसन्ति, इस प्रकार से काव्यों को सुनकर के सब लोग हंसते हैं। अन्ये चाप्य सन्ति सर्वे गृहम गच्छन्ति, इस प्रकार से सभी आपस में हंसते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हम कल फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।